जय जगन्नाथ। ए पारादीपिया तुम्हें ढिला अच्छा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इफ्को पारादीप सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लोकार्पण ये पवित्र मंच रे उपस्थित देशर यशस्वी तथा लोकप्रिय गृहमंत्री सहकारिता विभाग मंत्री आम समस्त प्रिय नेता आदरणीय अमित शाह महाशय, ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन माझी महाशय, आपणकर प्रिय प्रतिनिधि राज्य सरकार मंत्री आदरणीय संपद स्वाई महाशय, लोकसभा सदस्य आदरणीय विभू प्रसाद तराई महाशय, सदर विधायक आदरणीय अमरेंद्र दास महाशय, इफ्कोर सभापति आदरणीय दिलीप संघानी महाशय, उपाध्यक्ष बलवीर सिंह महाशय, अमर विभाग सचिव आदरणीय श्री भूटानी तथा इफ्कोर मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री पटेल, मंच उपस्थित इफ्कोर समस्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इफ्कोर समस्त अधिकारी कर्मचारी बंधु माने, ये विशाल जनसभा उपस्थित पारादीप जगत सिंहपुर ओडिशार सबू इफ्कोर कार्यकर्ता बंधु माने, कृषक भाई भौणी माने, नागरिक बंधुगण, सांबादिक बंधुगण, 2016 फेब्रुआरी मासरे ठीक आज 10 वर्ष पूर्वे भारत वर्षर लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पारादीप आसीथिले। पारादीप ऑयल रिफाइनरी लोकार्पण उत्सव 10 वर्ष तले आसी गोटे स्वप्न देखते आम समस्त को, जे पर्यंत पूर्वोदय है नहीं, पूर्व भारतर विकास है नहीं, से पर्यंत भारत विकसित हो पारिब नहीं। बंधुगण, ये 10 वर्ष भितरे नरेंद्र मोदी सरकार विगत 2 वर्ष भितरे श्री मोहन माझी नेतृत्व में चलुवा डबल इंजिन सरकार अनेक दायित्व नहीं ओडिशा पाई, विशेष करके पारादीप पाई। मु सहर्ष आपण को जनवा चाहिए एथर केंद्रीय बजेट रे पारादीप ना उल्लेख है। पारादीप तालचेर पर्यंत जातीय रेलपथ 5 निर्माण हम, ये बंदर निर्माण है, बंदर आधारित अर्थनीति है, पारादीप पोर्ट, इफ्को, पीपीएल, आईओसीएल सह अनेक घरोई इस्पात कारखाना गढ़ी उठी। जे पर्यंत ओडिशार पारादीप विकास ओडिशार विकास प्रथम शर्त। आज भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्राथमिकता रखिंट पारादीप विकास। पारादीप ओडिशार एक भौगोलिक अंश नुहे, ये ओडिशार आर्थिक अभिवृद्धि एक खोला प्रयोगशाला। ये प्रयोगशाला रे इफ्को तार योगदान दौच। मु इफ्को को साधुवाद जनाऊँ। इफ्को तार निवेश ओडिशा रे बढ़े चली, तार सर्वबृहत्तम प्लांट भितर ये गोटे आज देशर लोकप्रिय सहकारिता विभाग मंत्री श्री अमित शाह नेतृत्व में, जी विगत 3-4 वर्ष है सहकार विभाग गोटे मौलिक परिवर्तन कले। सहकार रु ही समृद्धि, गरीब लोक भी कोटिपति हो पार, गरीब लोक भी बड़ स्वप्न देखी पार, चाषी भी बड़ कारखानार मालिक हो पार। इफ्को कारखाना कई मालिक पुंजीपति रुहंती 35,000 देशर चाषी, तार इफ्कोर मेंबर 5 कोटी चाषी, यही इफ्को कारखानार मालिक। ये संभव आज हो पारिछि अमित शाह भाया दूरदृष्टि नेतृत्व सहकार समृद्धि। आज ये शुभ अवसर रे पुणी आउ थे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरफ श्री अमित शाह तरफ ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री मोहन माझी तरफ मिलित भावे ये प्रतिश्रुति, ये दायित्व ये आम समस्त संकल्प नापी आज आवश्यकता अच्छी। विकसित भारत, विकसित ओडिशा हेले हम, विकसित ओडिशा, विकसित जगत सिंहपुर हेले हम, विकसित जगत सिंहपुर, विकसित पारादीप रु आरंभ हम। अनेक अनेक शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का।
और दिव्य सज्जनों, अब यह अवसर है जब मैं आमंत्रित करूं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को उनके संबोधन के लिए इस अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जय जगन्नाथ। आज आमर यही पारादीप पाई एवं आपण मानकर समस्तंकर पाई एक ऐतिहासिक दिन। आज मान्यवर केंद्र गृहमंत्री द्वारा एवं सहकारिता मंत्री द्वारा इफ्को सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट उद्घाटन एवं यही अवसर रे आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, मान्यवर शिल्प मंत्री श्रीयुक्त संपत चंद्र स्वाई महोदय, मान्यवर सांसद जगतसिंहपुर डॉक्टर विभू प्रसाद तराई महोदय, मान्यवर विधायक जगतसिंहपुर श्रीयुक्त अमरेंद्र दास महोदय, सचिव केंद्र सहकारिता मंत्रालय श्रीयुक्त आशीष कुमार भूटानी, चेयरमैन इफ्को श्री दिलीप सिंघानी, मैनेजिंग डायरेक्टर इफ्को श्री केजे पटेल, इफ्कोर वाइस चेयरमैन श्रीयुक्त बलबीर सिंह एवं एठी उपस्थित इफ्कोर समस्त वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया रो समस्त बंधु माने एवं एठी उपस्थित मोर ए पारादीप अंचल समस्त प्रिय भाई और भणी माने। पहले में देश के वरेण्य जननेता, दृढ़ प्रशासक तथा गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को ओडिशा के पोर्ट सिटी पारादीप में स्वागत करता हूं। अमित शाह जी देश के एक ऐसे नेता है जो दृढ़ता और तेजी से फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। आर्टिकल 370 हो या देश का नक्सल मुक्त कराना, जो पहले असंभव लगता था, शाह जी ने करके दिखाए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को कार्यकारी करने में शाह जी जैसे दूसरा कोई नहीं है। ऐसे दृढ़ और कठिन निर्णय के सफल क्रियान्वयन हमेशा याद रखा जाएगा। जब से शाह जी ने सहकारिता विभाग को कार्यभार संभाले हैं, तब से इस विभाग में भी एक नई क्रांति आई है। गुजरात देश की अग्रणी सहभागिता मॉडल है। गुजरात में कोऑपरेटिव आंदोलन की सफलता का एक बड़ा श्रेय माननीय शाह जी को जाता है। आज इस प्लांट का उद्घाटन इसका और एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आज शाम को भुवनेश्वर में शाह जी के करकमल में ओडिशा की नई सहकारिता नीति का उन्मोचन हो रहा है और कई सारे नए परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। ओडिशा के कोऑपरेटिव क्षेत्रों में आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इफ्को आम देशर सर्वबृहत कोऑपरेटिव संस्था मध्यरु गोटिए। सार उत्पादन रे यह आज सारा विश्व में प्रथम स्थान अधिकार करिछि। यूरिया और पोटास जातीय सार प्रस्तुत करिबारे इफ्को होउछि देशर अग्रणी संस्था। एथिरे एही पारादीप यूनिट रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य इफ्कोर रहिछि। इफ्कोर एही यूनिट
एक घरोई उद्योग थिला किंतु यह तार परिचालनागत त्रुटि किंबा कौन सी प्रकार असुविधा कारण तो यह अचल हो पड़ा। इफ्को यह अधिग्रहण करने पर आज यह देशर सार उत्पादन रे एक अग्रणी भूमिका नहीं चाषी मानकर आवश्यकता को आज पूरण कर पारुछि। 2005-6 यार उत्पादन प्राय किसी नथिला कहले चले। आज यह तार संपूर्ण क्षमता अनुसार उत्पादन आज प्रोडक्शन से अनुसार आज से संपूर्ण भाव में आज प्रोडक्शन बाहर कर पारुछि। आज सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट स्ट्रीम 3 रो उद्घाटन जगु सार उत्पादन क्षेत्र में आज आम आत्मनिर्भरता आड़ को आउ एक पद आग को बढ़ी पारिछु। एथिरे दिन को प्राय 2000 टन सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन हम। वर्ष को 6 लाख मेट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड आम विदेश आमदानी करूँ। यही प्लांट संपूर्ण कार्यकारी जिते बड़े हम आम देश को आउ आमदानी करने पड़ो ना। ये हूँ आत्मनिर्भर भारतर आउ एक निदर्शन। एथिपाई मु शाहजी निकट में मोर गभीर कृतज्ञता प्रकाश करुछि। कृषक मान द्वारा परिचालित एक संस्था आज आमको सार उत्पादन में आत्मनिर्भर करुछि। प्रधानमंत्री जी कृषक मान अन्नदाता भाव में संबोधन करी अन्नदाता मान सम्मान प्रदर्शन कर आसुअछंती। कारण कृषक मान ही आम देश को खाद्य शस्य उत्पादन में आत्मनिर्भर आज करिपारिछंती। एबे आम कृषक भाई माने सार उत्पादन में आमको आत्मनिर्भर करिबारे सफलता हासिल करिछंती। ये होउची विकसित भारतर गोटे गोटे ज्वलंत उदाहरण। ये पारादीप सहर होउची उदीयमान ओडिशार प्रतीक। बंदर पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स सार कारखाना और आहरी अनेक शिल्पर केन्द्रस्थल होउची आपण मानकर एई पारादीप। किंतु यह केवल आरंभ मात्र। आगामी दिन में पारादीप ओडिशार समृद्धिर प्रतिबिंब होगापाई जाउछि। पारादीप रे टेक्सटाइल पार्क भली अनेक शिल्प और शिल्प भित्तिभूमि सृष्टि होगाकु जाउछि। आपण माने जानती पारादीप रु कटक भुवनेश्वर दे पुरी पर्यंत आमे एक इकोनॉमिक रिजियन करने को जाउछु। बड़ सौभाग्यर कथा आमे जेते बेले ये इकोनॉमिक रिजियन रो प्रस्ताव अर्थात बीसीपीपीईआर ये बीसीपीपीईआर भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रिजियन पाई जेते बेले किछि दिन पूर्व 3 मास पूर्व आमे केंद्र सरकार को प्रपोजल देलु प्रस्ताव देलु या को कार्यकारी करबा पाई। विशेष करके एथिरे 4टी जिला को अंतर्भुक्त करा जाइछि एवं भुवनेश्वर जे कि एक आईटी रो हब हवा पाई जाउछि ओडिशार राजधानी एवं सही बड़ी भाव में कटक 1000 वर्षर ऐतिह्य एवं एक व्यावसायिक केंद्र हिसाब से प्रतिष्ठा लाभ करिछि। पुरी एक सांस्कृतिक क्षेत्र हिसाब से प्रतिष्ठा लाभ करिछि एवं सही बड़ी भाव में आम पारादीप एठी भारतर सबुठारु अधिक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करुथुबा एक पारादीप बंदर सहित एक शिल्पांचल भाव में आज ताहार आग को बढ़ुची। यही बड़ी क्षेत्र में ये 3-4टी जिला को एवं 4टी केंद्र को लेकर आम एक प्रस्ताव देइथिलु बीसीपीपीईआर एवं मात्र 3 मास पूर्व प्रपोजल देइथिलु एवं जहाँ डबल इंजिन सरकार रो जो कमाल अर्थात जबरी भाव में आम प्रस्ताव देलु संगे संगे ग्रहण करले एवं बीसीपीपीईआर एक इकोनॉमिक रिजियन हिसाब से सरकार बजेट रे स्थान देले एवं केंद्र सरकार बजेट केवल यार स्थान दे ना 5000 कोटी टंका अर्थ मध्य बजेट रे स्वतंत्र भावे प्रावधान रखिचंती जो थे कि आगामी दिन में ये जेते बड़े ये इकोनॉमिक रिजियन एक मॉडल हिसाब रे ये छिड़ा हबो सेते बड़े माननीय मोदी जी जो स्वप्न अच्छी जो विकसित भारत 2047 मसीह सेते बड़े यही बीसीपीपीईआर 500 बिलियन अमेरिकीय डॉलर एक अर्थनैतिक एक शक्ति हिसाब रे छिड़ा हबो एवं पारादीप जे कि आज सबुठारु अधिक शक्ति हिसाब रे आज हमको यही पूर्व भारतर ये गेटवे ऑफ पूर्व भारत यार स्वतंत्रता को बजाय रखिया आज तार कार्यक्रम आरंभ करिया जाउछि।
एथिरे निर्माण हब समृद्ध ओडिशार भित्तिभूमि पारादीप पुरी एवं पूर्व भारतर मुंबई भरी इकोनॉमिक हब हब एवं दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र मानकर पई एक गेटवे भरी ये कार्यकारी करिवो। केंद्र सरकार सहयोग एवं आपण मानकर भागीदारी रे ओडिशा एक समृद्ध विकसित राज्य रूपे विकसित भारतर ग्रोथ इंजिन भाव में देशर अर्थनीति को आज समृद्ध करिवो। सेथिपाई अनेक गुड़ाए आज राज्य सरकार मध्य योजना भितर रखिछंती। सेथिपाई आमे महिला मानकर सशक्तिकरण को गुरुत्व दउछु। सेथिपाई आमे आज विशेष करके एथिरे कृषक मानकर सशक्तिकरण को गुरुत्व दउछु एवं युवक मान को सामना को आनी किबरी भाव में समान को ओडिशार भविष्य दायित्व दिया जिवो। शिल्पायन को आज ओडिशा जेभली भाव में गुरुत्व दउछि सेथिपाई आमे एक उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव 2025 माध्यम जिते बड़े आमे भुवनेश्वर जनता मैदान रे या आमे आरंभ करलु। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शुभ उद्घाटन करले एवं से निजे गारंटी देइचंती जे मु गारंटी दउची समस्त शिल्पपति माने उद्योगपति माने एवं निवेशकारी माने आपण माने ओडिशा को आसंतु जोठी खणी अछि जोठी पानी अछि जोठी मैन पावर अच्छी जोठी बंदर अच्छी जोठी शिल्प प्रतिष्ठा करबा पाई भित्तिभूमि अच्छी एवं अनुकूल परिवेश अच्छी एवं डबल इंजिन सरकार अच्छी आउ निश्चित भाव में ओडिशा शिल्पायन क्षेत्र आगू को बढ़ ओडिशार भविष्य ओडिशार अर्थनैतिक जो इकोनॉमिक अंचल हिसाब से आज जेभली भाव में गुरुत्व प्रदान करिसंती या निश्चित भाव में आगामी दिन में भारत वर्षर श्रेष्ठ 5टी बृहत अर्थनैतिक राज्य भितर ओडिशा स्वतंत्रता भाव में स्थानित होगापी जाऊँगी एवं विकसित भारतर ग्रोथ इंजिन हिसाब से कम करने जाऊँगी। एणु मुझे निश्चित भाव में आपण मान आह्वान करी एभली एक शुभ अवसर आज आमको ये पारादीप रे आज कार्यक्रम रे शुभारंभ ये निश्चित भाव में ओडिशा को समृद्ध करने ये आमको आज कार्यक्रम रे आज सूचाई दौर कार्यक्रम आज ओडिशार समृद्ध ओडिशा करने ओडिशा को समृद्ध ओडिशा करने विकसित ओडिशा करने एवं विकसित भारत पाई ये जो योजना ताहार आरंभ है। मैं ओडिशा के राज्यवासियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आज उपस्थित रहे हमारा मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी को ये परियोजना ओडिशा को भेंट देने के लिए मैं निश्चित रूप से धन्यवाद अर्पण करता हूं और मेरे भाषण को विराम देता हूं। वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी का। और देवीय सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें, ऊर्जा का स्पंदन हो सहकारिता के क्षेत्र में। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि पारादीप में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विकसित ओडिशा के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री दिलीप सांगाणी जी, इफ्को के अध्यक्ष श्री संपत चंद्र स्वाई जी, उद्योग मंत्री ओडिशा सरकार श्री विभू प्रसाद तराई जी,
यहाँ के लोकसभा सांसद श्री अमरेंद्र दास जी, जगत सिंहपुर के विधायक, मेरे साथी सहकार सचिव डॉक्टर आशीष भूतानी जी, इफ्को के वाइस चेयरमैन श्रीमान बलबीर सिंह जी, इफ्को के एमडी श्री केजे पटेल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे हृदय के जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा जय जगन्नाथ। मित्रों, सबसे पहले ओडिशा की इस पावन भूमि पर मैं महाप्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पर भी 125 साल से पहले से महाप्रभु का निवास है। जैसे पुरी में महाप्रभु का रथ यात्रा निकलता है, हमारे अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकलता है। पूरा गुजरात पुरी के इस महान यात्रा स्थल पर विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु को हमेशा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता रहता है। भाइयों बहनों, आज ओडिशा के अंदर ओडिशा चुनाव के बाद मैं पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं। ओडिशा को बहुत लंबे समय से दूसरे राज्य के शासन से मुक्त कराने के लिए ओडिया भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं साथ में यह भी विश्वास दिलाने आया हूं कि जो परिवर्तन आपने किया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखते 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 हमारा ओडिशा विकसित राज्यों के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर देगा। ये दुर्भाग्य की ही बात थी कि ओडिशा देश के समृद्ध राज्यों में शुमार है। यहां की धरती के नीचे इतनी संपदा पड़ी है कि शायद ओडिशा भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, परंतु यहां की जनता गरीबी से पीड़ित, यहां के जनजाति के कल्याण के लिए कोई आयोजन नियोजन नहीं हुआ, यहां के सागर किनारे के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया, यहां के शहरों के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया था। और 24 के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओडिशा की जनता से आशीर्वाद मांगने आए थे और आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और आज ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से ओडिशा को आगे ले जा रही है। आज ओडिशा नए भारत के ऑप्टिमिज्म, ओडिशा की ओरिजिनलिटी और ओडिशा के सभी पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर कर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तटीय मैदानों से लेकर पश्चिमी ओडिशा के पठारों तक
और जनजातीय क्षेत्र से लेकर हस्तशिल्प के उद्योगों तक ओडिशा के समूचे विकास का आज प्लानिंग हो गया है। महानदी के उपजाऊ बेसिन और चिलिका के विशाल जल क्षेत्रों का समन्वय कैसे हो, यहां तक भी प्लानिंग हो चुका है। आज शाम को ही ओडिशा की नई सहकारी नीति की घोषणा है। आज मैं इस मंच से पारादीप की पवित्र भूमि से समग्र ओडिया वासियों को कहकर जाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुजरात की तरह ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें हाथ में लेने वाली हैं। आज गुजरात में 36 लाख ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से अमूल एक आंदोलन बना और आज अमूल 1,30,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है और इसका मुनाफा आना पाई के साथ गुजरात की महिला पशुपालकों के साथ जाता है। उसी प्रकार से ओडिशा के पूरे पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर यहां की जनजातीय और ओबीसी माताओं बहनों को समृद्ध करने का काम करेंगे। मत्स्य पालन को भी कोऑपरेटिव ताकत देकर इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इससे सी फूड निर्यात में बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार दोनों मिलकर ओडिशा के ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध करने का एक प्रयास करेंगे। मित्रों, आज इफ्को की पारादीप इकाई में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की तीसरी स्ट्रीम का लोकार्पण हो रहा है। यह देश आज इस संयंत्र के लोकार्पण के साथ ही उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ उर्वरक बनाना नहीं, उर्वरक बनाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो सभी भारत में होनी चाहिए और इससे लगभग भारत की निर्भरता को बहुत कम करने का काम होगा। 2005 में इफ्को ने इस प्लांट को 2500 करोड़ में खरीदा था। उस वक्त 7.5 लाख मैट्रिक टन की क्षमता थी। आज 22 लाख मैट्रिक टन तक उसको पहुंचाया है और ब्लेंडेड उर्वरक की खाद की उत्पादन लगभग 15% है और स्वदेशी डीएपी भी इसमें 40% बनता है। भाइयों बहनों, अभी इफ्को के एमडी ने कहा अब इफ्को को सल्फ्यूरिक एसिड इंपोर्ट नहीं करने पड़ेगा। पटेल साहब, यहां से संतोष मत लीजिए। इफ्को में क्षमता है कि इफ्को अपने आत्मनिर्भर होने की न चिंता करे, सल्फ्यूरिक एसिड के क्षेत्र में पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का काम हमारी इफ्को की इसी इकाई ने करना चाहिए। देश में फर्टिलाइजर बनाने वाला हर कारखाना और केमिकल के उद्योग में
जहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत हो उसका उत्पादन हमारे पारादीप की इस यूनिट के अंदर करना चाहिए। इफको अब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, पीएम प्रधान के माध्यम से, प्रणाम के माध्यम से रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करने का आंदोलन, ये सब चीजों में आगे बढ़ रहा है जिससे हमारा भूमि संरक्षण का काम भी होगा। और आज इस क्षेत्र में आप सभी को गर्व होगा, इस क्षेत्र में इफको दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट बना है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसकी विश्व भर में मांग बनी। नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, आज इसको कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। भाइयों बहनों, इफको एक प्रकार से पूर्णतया कोऑपरेटिव स्वामित्व वाला साहस है। लगभग 36,000 कोऑपरेटिव यूनिट्स इफको के मालिक, और इस 36,000 यूनिट में 5 करोड़ किसान मेंबर बने हैं। तो इफको जो भी कमाता है उसका फायदा देश के 5 करोड़ किसानों को पहुंचाता है। यही इफको का सबसे बड़ा ताकत। एक प्रकार से इफको का कारखाना कलोल में हो, कंडला में हो, फूलपुर में हो, आमला में हो या पारादीप में, इसका मालिक हमारे देश के 5 करोड़ किसान हैं। और 41,000 करोड़ का टर्नओवर, 3800 करोड़ का मुनाफा और 28,000 करोड़ की नेटवर्थ, इसकी मालिकी हमारे 5 करोड़ किसानों की है। यही कोऑपरेटिव की चमत्कार है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं आज ओडिशा की जनता को वादा कर कर जाता हूं, आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव के क्षेत्र के माध्यम से ओडिशा के गरीब किसान, ग्रामीण जनजीवन और विशेषकर माताओं बहनों को आत्मनिर्भर करने का काम ओडिशा सरकार और भारत सरकार मिलकर करेगी। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इफको के अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष, उनके एमडी और पूरे बोर्ड को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। सभी इफको के कर्मचारियों को मेरी लाख लाख शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव यूनिट इतने अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ चले और सभी पैरामीटर्स में, चाहे पर्यावरण के हो, स्वच्छता के हो, कर्मचारियों के कल्याण के हो या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट के हो, सभी क्षेत्रों में इफको ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और प्राइवेट कंपनियों से भी इफको आगे निकला है। इसलिए मैं इफको के सभी कर्मचारियों का मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अंत में मेरे साथ सभी लोग जय जगन्नाथ बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, उनके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए। और विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इफको की पारादीप